निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना है कि एक पाई पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई पाई के लिए। वो तो उड़ा के रख देंगी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी से आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान को जो है वो बड़ा मुश्किल टफ टाइम देंगी, ठीक है जी। और उन्होंने जिस तरह उन्होंने कहा है कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं पाकिस्तान दा ये जो पैसे पूसे ने बंद करांगी। अब की बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे चैचे पैपे करता है। अब यहाँ पे आके जो चीज आ जाती है और रह जाती है वो ये है कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें निकी हेली को अप्रोच करना चाहिए? शख्स जो प्राउडली कह रहा है कि मैं चाय वाला हूं, और प्राउडली कह रहा है कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे जैसे हूं वैसे हूं, वो कम से कम यहां तक पहुंचा तो सही। बहरेन का मेट्रो प्रोजेक्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने वाला है इंडिया। दिल्ली मेट्रो का एक एमओयू साइन हुआ है BEML के साथ। तकरीबन $2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इसका फेज 1 कंस्ट्रक्ट होने वाला है, इंडिया इसकी कंस्ट्रक्शन करवाने वाला है। अब देखिए ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। एक ऐसा जिस्म है ये सोसाइटी, ये मुल्क, जिसमें आंखों की जगह कान है, कान की जगह होंठ है, होंठ की जगह नाफ है। तो कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है। जो है ना, एक चीज कर सकते हैं, जिस तरह की जिंदगी हम अभी जी रहे हैं ना, इस जिंदगी से अच्छा है कि हम जो है ना जिहाद कर लें, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है। उससे जो है ना एटलीस्ट हमें जो है ना जन्नत तो कंफर्म हो जाएगी ना। आप बस ये तैयारी पकड़े, सामान बांधे, आप लोटा पकड़ लें। मुझे पहले मुजाहिदीन वो जिहाद पे जा करते थे, लोटा पकड़े हम अपने, और वो जो है वो गठड़ी बांधे अपने कपड़ों के, निकल पड़े साहब। सबको यहाँ पे तो फटने के लिए तैयार फिर रहे हैं। निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका की। रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। और कहा जा रहा है कि वो शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024 और वो फुल तैयार बैठी हुई हैं और वो समझती हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है, और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी, मैं कल सुन रहा था, वो कहीं सी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है, वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं, जो पाकिस्तान के जो साबिक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना ताल्लुकात ही बंद कर छड़ना, मैं रहने ही नहीं। वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमेरिका को छोड़ दो। अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे, और ये जो बैड गाइज हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता है, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आता है ये जो निकी हेली है, वर्ड जो निकी है, दैट इज़, ये घर में आई थिंक छोटी थी या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने सुनी। तो क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड है तो इनको निकी इसलिए छोटा हमारे पंजाबी में कहते हैं। अब देखिए ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उधर भी यही लोग समझते हैं पाकिस्तान में, इधर निकी हेली ये समझती है, और उधर इसलिए समझ रहे हैं लोग कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है क्योंकि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो उस तरह के लोग बैठे हुए हैं वो सारा टाइम प्रोपेगेंडा करते हैं
اور وہ ایک طرف وہ امریکہ سے مدد لے رہے ہوتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں, پبلک میں نیریٹو ہوتا ہے جی امریکہ ہمارا دشمن ہے. یہ جو ڈبل سپیک ہے, یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. ایٹ لیسٹ اگر آپ اوپر اتنا زیادہ اسٹرانگ کوآپریشن ہے تو نیچے اچھے تعلق رکھیں, لوگوں تک اچھی چیز پہنچائیں. اب کولڈ وار کے زمانے میں ہم نے امریکہ سے پیسے لیے, وار اینڈ ٹیرر میں ہم نے امریکہ سے پیسے لیے, اور نیچے ہم نے کیا کیا, امریکہ ہمارا دشمن ہے. نیچے ساری پبلک 10 میں سے آپ آج ووٹ کرا لیں, 7-8 بندے کہیں گے امریکہ ہمارا دشمن ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ ان لوگوں کا کمال ہے جو امریکہ سے تعلقات بناتے, بگاڑتے, توڑتے اور جوڑتے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب نکی ہیلی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں چھڑنا نہیں پاکستان نو اینڈ کر دینا, وہ کر دینا. پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں ڈونٹ ٹرسٹ یو ایس. اب یہ جو سب چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب نکی ہیلی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جسے وہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی $2 بلین کی ایڈ بند کرو, یہ ہمیں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, یہ تو امریکن فوجیوں کو مارتا ہے, اور یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, ہمارے وائٹل انٹرسٹ کے اوپر جو ہے پاکستانی جو ہیں وہ خلاف کام کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آ کے جو چیز آ جاتی ہے اور رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ what should پاکستان ڈو, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں نکی ہیلی کو اپروچ کرنا چاہیے؟ نہیں. اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں اس سال الیکشنز ہیں, کون سی حکومت آتی ہے, کیا ہوگا. اگر امریکہ میں ریپبلکن دوبارہ آتے ہیں تو انڈیا کے دوبارے نہیں آ رہے. انڈیا کے دیکھیں there is a bipartisan support in US, ٹھیک ہے جی, فار انڈیا. اٹ مینس کہ پورا امریکہ انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوا. دیٹس the reason کہ جب نریندر مودی نے حملہ کیا تھا 2019 میں پاکستان میں, جو سرجیکل سٹرائک کی تھی, تو اس وقت مائک پومپیو نے کہا یہ انڈیا کا حق ہے جو کر رہے ہیں, صحیح کی تھا, اور کی کرا, یہی کرنا چاہیے. تو یہ انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو میں اور انٹرنیشنل ریلیشن کے پرسپیکٹو میں بڑی ہمارے خلاف بات تھی. سو انڈیا جو ہے اس کو ایک بائی پارٹیزن سپورٹ امریکہ کے اندر ہے. پاکستان کو ہم ترلے مارنے کو, سیٹیاں مارنے ہیں اتحاد کے, کبھی ایک کانگریس مین کے کول جانا ہے, کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں, کبھی تیسرے کے پاس جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سننے کو تیار نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے دیٹ ہم اپنے آپ کو سیریس نہیں لیتے اور ہماری لیڈرشپ اپنے آپ کو سیریس نہیں لیتی. مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ واپس آتے ہیں تو بڑی میچور سوچ لے کے آئیں گے. نکی ہیلی ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں UN میں, تو وہ تو اڑا کے رکھ دیں گی. میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی سے آپ کو بتاؤں کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ بڑا مشکل ٹف ٹائم دیں گی. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں پاکستان دا یہ جو پیسے پوسے نے بند کریں گے. اب دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ایک حد تک بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو, اور اس سے زیادہ وہ نہیں بتائیں گے. اور وہ ظاہر بات ہے یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتا ہے.